Hello students, welcome back in my YouTube channel English Galaxy. So students, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में. ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी और ते, थे शब्द लगे होते हैं या फिर आ, ई, ए भी बोल सकते हैं. जैसे कि राम पत्र लिखता था या राम ने पत्र लिखा. वे स्कूल जाते थे, इसी को हम बोल सकते हैं वे स्कूल गए. ओके, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम किस प्रकार बनाएंगे देखते हैं. उसी 6 टाइप के सेंटेंसेस में इनके स्ट्रक्चर्स को अरेंज करके. ओके, पहला जो सेंटेंस होगा वो होगा एफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य, जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं या पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं. ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब फर्स्ट में एस ई एस लगाते थे अगर कर्ता एक वचन होता था, नहीं तो वर्ब फर्स्ट ही लगाते थे. और पास्ट इंडेफिनिट में हमें वर्ब सेकेंड लगाना है, कर्ता चाहे आपका एक वचन हो और चाहे बहुवचन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड्स. ओके, एग्जाम्पल, राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा, या इसी को हम बोल सकते हैं राम एक पत्र लिखता था. अब हमने यहाँ पे राइट का जो सेकेंड फॉर्म होता है रोट, वो क्या लगाया हुआ है, रोट. राम रोट अ लेटर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे रोट अ लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा, या इसी को हम बोल सकते हैं वे एक पत्र लिखते थे. डिपेंड करता है कि आपको कैसे बोलना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य. जब हम पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लानी होती है. क्या लानी होती है, डिड. प्रेजेंट में लाते थे हम डू या डज, और पास्ट इंडेफिनिट में लानी है डिड. तब इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. ओके, एक चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें कि जब आप हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करोगे तब हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है. अभी तक क्या लगाते थे, एफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बट नेगेटिव में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देना है क्योंकि हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कर दिया. ओके, एग्जाम्पल, राम डिड नॉट राइट ए लेटर, राम ने एक पत्र नहीं लिखा, या इसी को हम बोल सकते हैं राम एक पत्र नहीं लिखता था. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे डिड नॉट राइट ए लेटर, उन्होंने एक पत्र नहीं लिखा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य. जब हम पास्ट इंडेफिनिट को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं तो हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखना होता है जो कि है डिड. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल होगा, डिड राम राइट अ लेटर, क्या राम ने एक पत्र लिखा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड दे राइट अ लेटर, क्या उन्होंने एक पत्र लिखा. यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, हमारे पास में केवल एक ही चॉइस होती है और वो है डिड. हमें डिड ही लगाना है, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर और प्लूरल. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव. इसका स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल होगा, डिड राम नॉट राइट अ लेटर, क्या राम ने एक पत्र नहीं लिखा. और नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड दे नॉट राइट अ लेटर, क्या उन्होंने एक पत्र नहीं लिखा.
नाउ कम टू द नेक्स्ट, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि जिनमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जिनको हम WH क्वेश्चन कहते हैं, तब हमें उन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स को सबसे आगे लिखना होता है सेंटेंस में। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल क्या होगा? वाई डिड राम राइट अ लेटर? राम ने एक पत्र क्यों लिखा? इसी को हम बोल सकते हैं राम एक पत्र क्यों लिखता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन डिड दे राइट अ लेटर? वे एक पत्र कब लिखते थे, या उन्होंने एक पत्र कब लिखा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनमें WH क्वेश्चन भी हो और नॉट भी हो, तब स्ट्रक्चर क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल, वाई डिड राम नॉट राइट अ लेटर? राम ने एक पत्र क्यों नहीं लिखा, या राम एक पत्र क्यों नहीं लिखता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन डिड दे नॉट राइट अ लेटर? उन्होंने एक पत्र कब नहीं लिखा, या वे एक पत्र कब नहीं लिखते थे। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड आई होप आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसे समझने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।